नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान का कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हम मिले हैं किसके लिए? प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी कि प्रायिकता का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करने के लिए आज हम जुड़े हैं। ओके, और आज हम किस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं प्रायिकता के? आज हम बेसिक्स रूल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रायिकता होने की और ना होने की घटनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब आप कहोगी प्रायिकता होना ये तो पॉसिबल है, अब ना होने का मतलब क्या है? छोटे से एग्जाम्पल के साथ देखिएगा। कोई भी काम है या तो होगा या फिर नहीं होगा। आप देखिए, छोटा सा हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरे पास ये दो मार्कर हैं। मुझे बोल दिया जाए कि इन दो मार्कर्स में से रैंडमली मुझे एक मार्कर चुनना है, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो हरे रंग का हो? प्रायिकता किसकी पूछ ली जाए? हरे रंग की। अब मैं एक मार्कर चुनती हूँ तो वो या तो वो रेड आएगा या फिर ब्लैक आएगा। अब मेरे पास ग्रीन मार्कर है ही नहीं, तो वो घटना कैसे घटित हो सकती है? तो बच्चों, यही कॉन्सेप्ट है। कोई भी घटना या तो घटित होगी या नहीं होगी। अगर बेसिकली वो फैक्ट है ही नहीं हमारे पास, जैसे मैं ग्रीन मार्कर की प्रायिकता पूछी थी मुझसे, तो ग्रीन मार्कर है ही नहीं, तो उसके निकलने के क्या चांसेस है? कोई भी चांस नहीं है, तो वो क्या है? घटना घटित नहीं हो सकती। क्लियर है? तो प्रायिकता की याद रखिएगा, जो प्रायिकता का रिजल्ट है वो नेगेटिव कभी नहीं आता, नेगेटिव नहीं आता। या तो जीरो आएगा या जीरो से ऊपर आ सकता है। क्लियर है? नेगेटिव नहीं आता। ओके, आप याद देखिए, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कई बार आपसे ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में दे दिया जा सकता है कि आप प्रायिकता निकालनी आपको किसी चीज़ की, तो अगर ना होने की या होने की प्रायिकता अगर नेगेटिव में मिल जाए तो समझिएगा वो आपका ऑप्शन नहीं है। कभी भी प्रायिकता नेगेटिव में नहीं आती। क्लियर है? माइनस में कभी भी कोई घटना घटित नहीं होती, या तो होगी या फिर नहीं होगी। क्लियर है? या 0%, 0 पॉइंट समथिंग चांसेस हो सकते हैं, तो 0 चांस होंगे या फिर 0 पॉइंट समथिंग कुछ चांसेस हो सकते हैं। क्लियर है? जो बेसिक रूल के बारे में बात कर रही थी मैं, क्या है कि कोई भी घटना घटित हो सकती है, कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस में घटना घटित ना होने की प्रायिकता। ना होने के लिए इसके ऊपर क्या लगा देती हूँ मैं? बार। जैसे हमने ग्रीन मार्कर की प्रायिकता देखी थी, उसमें क्या है? ग्रीन मार्कर की प्रायिकता क्या है? या ग्रीन मार्कर की जो घटना है वो घटित हो ही नहीं सकती थी। क्लियर है? यहाँ से क्या है? कोई घटना घटित होने की प्लस ना होने की जो प्रायिकता है वो हमेशा 1 के बराबर आती है। किसके बराबर आती है? 1 के बराबर आती है। अब देखिए, मैं क्लियर कर देती हूँ इस चीज़ को। ये हमारा बेसिक रिजल्ट है जो आपको हमेशा याद रखना होगा। क्या? हमेशा आपको इस रिजल्ट को याद रखना होगा। और एक चीज़ और कि जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होगी। क्लियर है? हमेशा पॉजिटिव ही होगी, या फिर 0 होगी या पॉजिटिव होगी। क्लियर है? तो कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस में ना होने की प्रायिकता हमेशा 1 के इक्वल होगी। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इसी बेसिक फॉर्मूले को याद रखना है कि कोई भी घटना घटित होगी प्लस में नहीं होने की उसकी जो प्रायिकता हमेशा 1 के इक्वल होगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाती हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है। किस पर? घटना घटित ना होने पर और होने पर रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आज का। यदि PE 0 is equal to 0.73
है तो ई न होने की प्रायिकता, ई का मतलब क्या है, इवेंट, इवेंट यानी कि घटना। देखिए अगर प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता क्या है 0.73 है, तो इस घटना की प्रायिकता न होने की प्रायिकता कितनी होगी। इसी रिजल्ट का यूज करेंगे फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये अपर रिजल्ट बताया है इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका ग्रुप डी में पूछा गया था लास्ट टाइम 2018 में। अब देखिए इसी बेसिक फॉर्मूले पे हमारा पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन है इसी बेसिक फॉर्मूले पर रहेंगे। ओके नाउ देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, होने की प्रायिकता यानी कि पीई कितना दे दिया है 0.73 ओके। और न होने की यानी कि पी ई के ऊपर क्या न होने के लिए हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देंगे। ओके कितनी निकालनी है हमें, ओके निकालनी है हमें न होने की प्रायिकता क्या होगी। तो याद रखें क्या हम इस बेसिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पर पीई की जगह क्या रखूं मैं, पीई वैल्यू मिल गई है, अब इस फॉर्मूले में पुटअप कर दें। पीई क्या है 0.73 प्लस पीई एज इट इज, क्योंकि ये हमें क्या करनी है, निकालनी है, ये क्या करनी है हमें निकालनी है, पीई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अंकों को इकट्ठा करते हैं, हम जब भी मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए अंक क्या है 0.73, इधर किस चीज का है, प्लस का, उधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। तो क्या आ जाएगा -0.73, 1 माइनस 0.73। माइनस कर दे फटाफट, माइनस देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के बाद आप किसी भी अक्षर के पीछे 0 लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लगा दे भाई, नहीं फर्क पड़ता है तो हमें तो सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्या 0.73 माइनस करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करना तो आता ही नॉर्मल, फटाफट माइनस कर दे। अब माइनस करना आएगा, माइनस करना सिंपल है, पॉइंट में क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, दैट्स इट। क्या आ जाएगा 7, 9 में से 2 गया, सॉरी 9 में से 7 गया, 2 पॉइंट ये इधर चला गया तो क्या आ गया 0। क्या आया आपके पास 0.27, दिस इज योर आंसर। 0.27 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेम आप देखेंगे कि कितने ही इजी क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में, ये भी 2018 में, लेकिन शिफ्ट अलग है, 18 वाली में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए पीई, अब क्या दे दिया, पीई कितना दे दिया, यानी कि कोई भी घटना घटित होने की वैल्यू कितनी दे दी है 0.45, और न होने की निकालनी है, कोई भी घटना न होने की प्रायिकता निकालनी है। सेम टू सेम यही 0.45 आ गया यहाँ पर, प्लस ये सेम, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1, ये प्लस क्या उधर चला जाएगा, किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, किसका होगा, माइनस का। तो 1 माइनस 0.45 माइनस कर दे फटाफट, अब फटाफट माइनस कर दे फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा 5, 9 में से 4 गया 5, 0.55, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनता है। तो बहुत ही सिंपल है, जब आपको कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता दी गई है और न होने की पूछी गई है तो 1 माइनस कर दो, 1 में से जो घटना दी गई है उसको माइनस कर दो। अब देखें और भी, अब हमें कुछ भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आपकी स्क्रीन पे आ गया, 1 माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो। देखिए अब होने की घटना कितनी दी है 0.38, और न होने की पूछ रखी है, किसकी, न होने की आपसे घटना पूछ ली है तो क्या आ जाएगा, न होने की घटना क्या हो जाएगी 1 माइनस होने की घटना, एक में से माइनस करनी है जो घटना होने की प्रायिकता दी गई है, और फटाफट माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया 2।
9 में से 3 गया 6, 0.62 आपका आंसर आ गया। 0.62 आपका राइट आंसर है, और ये इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपके पास क्या हो कि कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता दी गई हो और न होने की पूछी गई हो, तो क्या करना है, आंख बंद करके एक में से माइनस कर देना है क्या, जो घटना होने की प्रायिकता दी गई है। क्लियर है? अगर आप उल्टा भी दे सकता है बंदा आपको कि घटना ना घटित होने की प्रायिकता दे सकता है और घटना होने की प्रायिकता पूछ सकता है। उल्टा भी कर सकता है, घटना न होने की प्रायिकता दे सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी, उसको भी हमेशा माइनस कर देंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर देखिए ये पूछा जा रहा है तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस PE हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे PE पूछा जा रहा है तो 1 माइनस E का क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। बार का मतलब घटना घटित नहीं होना आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। अब एक NCERT के क्वेश्चन भी देख ले इस तरह से, if 2/11 is the probability of an event, what is the probability of event not A? देखिए 2/11 क्या है, घटना घटित होने की प्रायिकता 2/11 दी गई है। घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी, 2/11, और ना घटित होने की प्रायिकता आपसे पूछ ली है। ये NCERT का क्वेश्चन है। घटना घटित होने का मतलब क्या है, PE की वैल्यू कितनी दी गई है, 2/11, 2/11, और पूछी किसकी है, घटना ना घटित होने की वैल्यू पूछी है आपसे। प्रायिकता घटित ना हो, कोई भी घटना ना घटित होने की प्रायिकता मैंने आपको बताया है, जब भी आपसे PE का बार पूछा जाए तो क्या करोगे, 1 माइनस PE कर दोगे, 1 माइनस PE कर दोगे, यानी कि घटना घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता। फटाफट कर दो, 1 माइनस क्या होगा, PE की वैल्यू कितनी है, 2/11। अब एलसीएम ले दे या सिंपल इसको पॉइंटों में ही कन्वर्ट होगा, अगर होगा तो, है ना, तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, या फिर एलसीएम ले दे 11 माइनस 2/11 कितना आ जाएगा, 11 माइनस 2, 9/11 आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। ना घटित होने की घटना आ जाएगी। बस बहुत सिंपल है। इसी तरह के क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे हैं और NCERT के भी ये क्वेश्चन इसी तरह से हैं, तो बहुत ही इजी है, सिर्फ एक सिंपल रिजल्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन आपके। ओके, इसी सिंपली कॉन्सेप्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट से किसके प्रायिकता के, जो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, प्रायिकता क्या होती है, हमेशा किसके इक्वल होती है, ऊपर के अनुकूल परिणाम यानी कि फेवरेबल केसेस, नीचे क्या होते हैं, हमेशा कुल परिणाम यानी कि टोटल रिजल्ट कितने होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपका, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में 1 से 10 संख्याएं, 1 से 10 संख्याओं वाले कार्डों को एक संदूक में डाला जाता है। एक व्यक्ति उस संदूक से एक कार्ड निकालता है। 10 कार्ड हैं, उन पर क्या 1 से 10 तक संख्या लिखी गई है। अब एक व्यक्ति उस संदूक से एक कार्ड निकालता है। एक सम संख्या के चुने जाने की संभावना ज्ञात कीजिए कि वो जो कार्ड निकाला गया है उस पर क्या है, सम संख्या हो, वो उस सम संख्या होने की संभावना प्रायिकता निकालनी है। क्लियर है? अब संदूक में क्या 1 से 10 तक संख्या, कार्ड 1 पर 1 सपोज करें, 2 पर 2, 3 पर 3, अगले कार्ड पर 4, इस तरह से 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 10। ये सपोज करें ये 10 कार्ड है, उस पर संख्या लिखी गई है, उस संदूक में डाल दिया। अब वो कहता है कि यहाँ से एक
कार्ड इस तरह से निकाला जाए तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो सम संख्या हो। अब फ्रेंड्स प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता निकालने का क्या फॉर्मूला था है हमेशा, क्या पहले सबसे पहले डिवाइडेंस का निशान लगाते हो आप, नीचे क्या लिखे जाते हैं, कुल परिणाम, टोटल रिजल्ट। अब टोटल रिजल्ट कितने आए हैं आपके सामने, 10 तरीके से 10 परिणाम आ सकते हैं, है ना। अब टोटल रिजल्ट आ गए आपके नीचे 10। ऊपर क्या लिखते हो, फेवरेबल केस, जिस घटना के बारे में पूछा गया है, जिस घटना की प्रायिकता पूछी गई है उसके अनुकूल कितने परिणाम हैं, यानी कि उसके फेवर में कितनी घटनाएं हैं। अब क्या पूछा है आपसे, सम संख्या होने की। अब यहाँ पर टोटल रिजल्ट ये है हमारे पास, इसमें बताइएगा कि सम संख्याओं के फेवर में कितनी घटनाएं हैं, कितनी है, 2, 2, 4, ये क्या है, सम संख्याएं 6, 8 और 10। देखिए सम संख्याओं के फेवर में कितनी घटनाएं हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कितनी घटनाएं हैं, 5 घटनाएं हैं। तो क्या लिख देंगे ऊपर, 5, है ना। अब ये तो आप पहले भी कर चुके, तो वही सिंपल कॉन्सेप्ट ही है। 5 एकम 5 दूनी 10, क्या आ गया आपके पास, 1/2। 1/2 क्या आ गई, प्रायिकता किसकी, इवन नंबर्स की, यानी कि सम संख्याओं की। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा, देखिएगा फ्रेंड्स। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो इसी तरह से ही सिंपली बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो डोंट वरी एंड टेक इट इजी, ओके। अगर आपसे देखिए इसी क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है आपसे कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की प्रायिकता बताइए, संभावना बताइए। अब 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, नीचे हमेशा क्या आएगा, 10 आएगा कुल परिणाम। ऊपर 5 से विभाजित होने वाली कितनी घटनाएं हैं, ये तो 5 होगा या फिर 10। 5 का रूल क्या कहता है, इकाई का अंक या तो 5 हो या फिर 0 हो। तो ऐसी 2 घटनाएं हैं जिसमें इकाई का अंक 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। तो क्या आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा। या आपसे असम नहीं होगा। देखिए विषम संख्याओं के फेवर में कितनी घटनाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 घटनाएं किसके, विषम के फेवर में होंगी। तो याद रखिए जब 1 से 10 की बात की जाए तो 5 संख्याएं सम होंगी, 5 विषम होगी। क्लियर है। अगर 1 से 100 के बीच में बात की जाए तो 25 सम संख्याएं होंगी और 25 विषम होंगी। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आप फटाफट सोल्यूशन निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल पाए या नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, फटाफट ये जो क्वेश्चन है आपका HSSC कंप्यूटर ऑपरेटर हेल्थ डिपार्टमेंट में पूछा जा चुका है। तो देखिए 700 छात्रों के एक समूह में से 210 ने विज्ञान चुनी है यानी साइंस ली है और 150 ने आर्ट्स ली है, जबकि 340 बच्चों ने क्या है, विद्यार्थियों ने कॉमर्स चुनी है। यदि इस समूह में से बेतरतीबी से एक छात्र को चुना जाए तो यह संभावना कितनी है कि उस छात्र ने विज्ञान चुनी होगी। प्रायिकता निकालनी है, कुल बच्चे कितने हैं, छात्र हैं 700, उसमें से विज्ञान चुनने वाले छात्रों की प्रायिकता पूछी गई है। तो फॉर्मूला क्या कहता है आपका, प्रायिकता निकालनी है किसके लिए, विज्ञान के यानी कि साइंस के स्टूडेंट के लिए प्रायिकता निकालनी है। क्या लगाएंगे, पहले डिवाइडेंस का निशान जो सिंपल हम करते आ रहे हैं, नीचे क्या आएंगे, कुल परिणाम, यानी कि अब कुल बच्चे कितने हैं। कुल परिणाम का मतलब क्या है, जब बच्चों के बारे में पूछा गया है तो यानी कि कुल छात्र कितने हैं, 700 बच्चे हैं यानी कि 700 परिणाम हो सकते हैं। और ऊपर क्या आता है, हमेशा जिसकी प्रायिकता पूछी गई हो उसके फेवर में कितनी घटनाएं हैं। प्रायिकता किसकी पूछी है, विज्ञान की यानी कि साइंस की प्रायिकता पूछी है, इसके फेवर में
कुल कितने बच्चे हैं, कुल कितनी घटनाएं हैं या कितने बच्चे हैं, कितने विद्यार्थी हैं? 210। कितने हैं? 210 ने विज्ञान चुनी है। ओके, अब फटाफट 210 के यानी कि साइंस के फेवर में कितने? 210 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 210। 0 से 0 कट डाउन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10, 7 से काटू 7 दिया 21। स्टूडेंट्स क्या आ गया आपके पास? 0.3। अब आप कहोगे जी 0.3 तो आंसर ही नहीं है, लेकिन 0.30 तो है ना। 0.30 नहीं बोलेंगे इसको, 0.30। मैंने आपको कहा है पहले भी कि पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0। क्लियर है? तो क्या आ गया? 0.30। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। दैट्स इट। इतने सिंपली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देयर आर 4 मैन एंड 6 वुमेन। कहते हैं यहाँ पर 6 आदमी है और 4 आदमी हैं और 6 महिलाएं हैं ऑन द सिटी काउंसिल। इफ वन काउंसिल नंबर इज सिलेक्टेड फॉर ए कमेटी इज रैंडम, हाउ लाइकली इज दैट इट इज ए वुमेन। कहता है जब 6 आदमी हैं, इसको रेस कर देते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स जो दिया गया है लिखते फटाफट। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 आदमी हैं। मैन कितने हैं? 4 मैन यानी कि आदमी कितने हैं? 4। उसके बाद वुमेन यानी कि औरतें कितनी हैं? वुमेन औरतें कितनी हैं? 6 हैं। अब एक काउंसलिंग हो रही है, उसमें कहते हैं बिना देखे अगर कमेटी के लिए इस काउंसिल से एक व्यक्ति को चुना जाए तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो एक महिला हो यानी कि एक वुमेन हो। तो फ्रेंड्स इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रायिकता निकालिए किसकी? एक वुमेन होने की। नीचे क्या लिखते हैं? आंख बंद करके नीचे क्या लिखते हैं हम लोग? नीचे क्या आता है? कुल परिणाम, टोटल रिजल्ट, या अगर व्यक्ति हैं तो कुल व्यक्ति कितने हैं? 10। ऊपर क्या आता है? जिसकी प्रायिकता पूछी गई है उसके फेवर में कितनी घटनाएं हैं या कितने लोग हैं। अगर देखो लोगों की बात हो रही है तो लोग, तो छात्रों की बात हो रही है तो छात्र, अगर वस्तु है तो वस्तुएं, ठीक है। अब यहाँ पर व्यक्तियों की बात हो रही है तो यहाँ पर किसकी? वुमेन की पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी किसकी? वुमेन की। वुमेन के फेवर में कितने लोग हैं? 6। कितने हैं? 6। तो क्या आ जाएगा? 6 अगर क्या आ गया? 6/10 यानी कि 0.6। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? तो इतने ही सिंपली क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपने देखा कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ एनसीईआरटी के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप इस कॉन्सेप्ट में कर चुके हो। आई होप कि आज की जो क्लास है आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि आप लगातार लोएस्ट क्लासेस से ये जो कॉन्सेप्ट है करते आ रहे हैं और एक बार फिर से आपने देखा कि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से कंप्लीट किया है, क्लियर किया है। सो इसी के साथ फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच वंस अगेन।